मुजफ्फरनगर में पीड़ित बच्चे से मिलने पहुंचा केरल सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल। कही ये बड़ी बातें। मुजफ्फरनगर जनपद में छात्र की पिटाई के मामले में राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते बुधवार को केरल सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल खुबापुर गांव में पीड़ित छात्र और उसके परिवार से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से केरल सरकार में राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कानपुर की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली मौजूद रही। इस दौरान जॉन ब्रिटास ने बताया कि केरल के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि इस फैमिली के साथ हैं हम, और केरल के शिक्षा मंत्री ने बोला है कि अगर इस बच्चे को शिक्षा चाहिए तो इस बच्चे की पढ़ाई हम करवाएंगे। अगर ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई की पूरी मदद हम करेंगे। केरला उनके साथ है, इस बच्चे के साथ है। यही बोलने के लिए हम केरल से यहाँ पर आए हैं। अगर इस फैमिली को केरल आना है तो हम इसका स्वागत करते हैं। जॉन ब्रिटास ने बताया कि केरल में ये एक बड़ा विषय बन गया है। हम लोग परेशान हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है हम लोग शॉक्ड हैं। केरल में कभी ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान हिंदू सब साथ साथ रहते हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट किया है कि हम इस फैमिली के साथ हैं। शिक्षा मंत्री ने बोला अगर इस बच्चों को वहां शिक्षा चाहिए तो इस बच्चे की पढ़ाई हम करवाएंगे। अगर ये बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। पढ़ाई की पूरी मदद हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में ऐसा होना तो शर्म की बात है। वहीं इस मामले को लेकर सुभाषिनी अली ने कहा कि मेरा मुजफ्फरनगर में आना बहुत सालों से चल रहा है। यहाँ पर जब 2013 में दंगे हुए थे तब हम लोग यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठा किए और लोगों की मदद भी की। उन्होंने कहा कि अब ये घटना हम लोगों ने देखी, मुझे लगता पूरे देश में कोई ऐसा होगा जिसके दिल को चोट ना पहुंची हो। इस तरह के टीचर की जगह जेल में है, स्कूल में नहीं। उसको तो जेल में होना चाहिए और एक सबक जाना चाहिए। कोई भी टीचर स्कूल में ऐसी हरकत ना करे। ये हमारे बच्चों को अपराधी बना रहे हैं, बच्चों के दिल में जहर भर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो समाज कैसे बचेगा, समाज में क्या होगा? एकता को बचाए रखने के लिए बच्चों के दिमाग में ये जहर मत डालो, ये बहुत जरूरी है। मुजफ्फरनगर जनपद से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, मेरा यहाँ मुजफ्फरनगर में आना बहुत सालों से चल रहा है। यहाँ जिस समय 2012 में भी दंगे हुए थे तब भी हम करीब हर महीने आए। हम लोगों ने काफ़ी इकट्ठा भी किया और यहाँ जौला गांव है, वहाँ पर एक एकता नगर हम लोगों ने, वहाँ जो दंगा पीड़ित लोग थे उन्हीं के द्वारा वो बनाया गया। हम लोगों ने मदद की और बना। और अब ये जो घटना हम लोगों ने देखी तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में कोई ऐसा होगा जिसके दिल को चोट ना पहुँची हो इस घटना को देख करके। एक मतलब होता है कि जो लोग होते हैं, मतलब समझ लीजिए प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो झगड़े करते हैं, मारते हैं, वो तो चलिए होता रहता है, बहुत बुरी बात है, बहुत ख़राब बात है। लेकिन आप बच्चों के दिमाग में जहर भरेंगे और बच्चों द्वारा एक दूसरे के ख़िलाफ़ हाथ उठवाएंगे, मेरे ख्याल से आज तक शायद ही हम लोगों ने ऐसा दृश्य देखा होगा जैसा कि उस दिन देखा। और चारों तरफ लोगों ने इसकी बहुत निंदा की है। और मैंने तो जो ये इरशाद भाई हैं, जो लड़के के पिता हैं, उनकी बात तब भी सुनी थी कि वो कहते भाई हम तो झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सब लोग अमन से रहें, तो हम तो बिल्कुल नहीं बात को बढ़ाएंगे। लेकिन जुल्म तो हुआ है और इसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो महिला है उसको अपने किए पर ज़रा भी दुख या तकलीफ़ नहीं है। उनको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया, तो उनके साथ वो ऐसा है। हम लोग आज ख़ास तौर से आए हैं क्योंकि अभी आप जानते हो यात्रा तो हमने कहा ज़रा सा शांति हो जाए लोग, तो हम लोग आए। तो परिवार मज़दूरी करने वाला परिवार है। अब उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उस पर खेती करते हैं। जो लड़का है उसके 2 बड़े भाई हैं, एक की पढ़ाई छूट गई है मज़दूरी करने के लिए और एक उससे भी बड़ा है। तो हम लोगों ने कहा है कि भाई जितना आप पढ़ाना चाहते हैं दोनों लड़कों को, उसको भी आप बुला लो, मज़दूरी उसकी छुड़वा दो। उसका नाम अयान है, चंडीगढ़ में मज़दूरी करता है, बुला लो, हम लोग पूरी मदद करेंगे। और जो भी उनके मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी ज़रूरत होगी निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से भी मदद करेंगे और तमाम लोग पूरे हिंदुस्तान में मदद करना चाहते हैं तो अच्छे लोग हैं। नहीं, अब वो तो देखिए, वो तो हमारे उनके बीच की बात है, उसका यहाँ डंका पीटने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। इस तरह के टीचर की तो जगह जेल में है, स्कूल में नहीं है। इनको उसको तो जेल में होना चाहिए और एक सबक जाना चाहिए कि कोई भी टीचर ऐसी हरकत ना करे। ये हमारे बच्चों को ये अपराधी बना रहे हैं, बच्चों के दिल में इतना जहर भर रहे हैं, दंगाई बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चों का। अगर ऐसा होगा तो फिर समाज कैसे बचेगा और समाज में क्या होगा?
तो आज हम लोग अपने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि इसको बंद करिए। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तमाम लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं एकता को बचाए रखने के लिए। तो अब बच्चों के बीच में ये सब मत करो, बच्चों के दिमाग में ये जहर मत डालो, ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये केरल में ये तो बड़ा विषय है। मतलब हम एजिटेटेड है। इतना जितना तो ऐसा हुआ इधर, हम तो शौक में है। केरल में ऐसा नहीं हो रहा है। हम तो कम्युनल हार्मनी में विश्वास कर रहे हैं। ये तो देखो ईसाई, मुसलमान, हिंदू सब साथ साथ तो रहते हैं। मैं केरल का एमपी है। केरल का चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट किया है, तो ये फैमिली का परिवार का साथ है हम। और केरल का शिक्षा मंत्री ने बोला अगर ये परिवार को हमारा बच्चा को वहाँ ये शिक्षा चाहिए तो ये पूरा हम तो ये स्पॉन्सर करने के लिए तो भी बोला था। ये तो हम तो ये खुद हम यहाँ तो ये पढ़ना चाहते तो हम यहाँ हमका पढ़ाई के लिए तो हम तो मदद करने के लिए बोला है। ये सुभाष जी बोला है और ये सारा पूरा हेल्प तो हम दे देंगे। अगर ये फैमिली को केरल आना तो ये तो हम तो ये वो हाथ से स्वागत करते हैं। केरला ये तो ये परिवार का साथ है, इनका साथ है, ये बच्चा का साथ है। ये तो ये बोलने के लिए मैं केरल से आया है। ये तो ये ऐसा तो नहीं होना है, कभी नहीं होना है। हमारा भारत में ऐसा होना तो हमको ये शर्म का बात है। ये केरल में मैंने बोला है ना, हम तो इतना कम्युनल हार्मनी है, हम साथ साथ तो रहता है। इसलिए तो ये खबर तो आने समय तो केरल में तो बड़ा खबर हुआ है। मतलब इसलिए तो हमारा चीफ मिनिस्टर भी ये स्टेटमेंट इशू किया है। ये सोलिडारिटी डिक्लेयर करके ये स्टेटमेंट इशू किया है। इसलिए मैंने आया है। ये हमारा स्टेट का मैसेज, केरल का ये मैसेज ये तो देने के लिए मैं आया है। मैं इरशाद से मिला है, बच्चा से मिला है, उसका परिवार से मिला है। परिवार का साथ है। मतलब गरीब लोग हैं। इनका हमने बोला इनका ये दूसरा बच्चा है, ये तो 16 साल का बच्चा है। इनका स्टडी भी हम तो समर्थन करेगा। इनका स्टडी के लिए भी तो कितना खर्च करना था उतना तो हम करेगा। उसको थोड़ा तो हम दिया भी है। ठीक है।